हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद रहमान और मैं वेलकम करता हूं आपको लाइट कोचिंग एकेडमी में। ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही HTML टैग्स और एलिमेंट को जानेंगे और इसके साथ ही HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि HTML का बेसिक सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। HTML इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप वेब पेजेस। HTML हमारे साथ ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रखने की काबिल है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हमारे साथ लॉजिक बिल्ड करती हैं, जबकि HTML हमारे साथ एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है और ये टेक्स्ट किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो और वीडियो को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जब हम किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ किसी भी वेबसाइट में टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो वीडियो होंगे, तो वो तमाम चीज़ें हम किस लैंग्वेज के हेल्प से बनाते हैं, वो हम HTML से बनाते हैं। HTML uses the tags and are markup to specify how the content of page will be displayed. HTML जो होती है वो हमारे साथ टैग्स का इस्तेमाल करती है या मार्कअप्स का इस्तेमाल करते हैं इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करने के लिए कि वेब पेज में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होगा या टेक्स्ट किस तरह से आएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए वीडियो कैसे एम्बेड करेंगे, ऑडियो कैसे एम्बेड करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए HTML जो है वो टैग्स का इस्तेमाल करती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टैग किस तरह से होते हैं HTML के। HTML commands are known as tags. HTML are surrounded by angular brackets. HTML के जो कमांड्स होते हैं, इस लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं उसको हम टैग्स कहते हैं और HTML के जो टैग्स होते हैं वो सराउंड्स में डिफाइन किए जाते हैं। HTML के जो ये टैग्स हैं वो हमारे साथ पेयर के फॉर्म में आते हैं। अलबत्ता कुछ टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। इस तरह से HTML का कोई टैग्स हमारे साथ डिफाइन किया जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप टैग को समझ जाएंगे। जब प्रोग्राम वेबसाइट बनाएंगे तो फिर इसमें चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। और HTML टैग्स हमारे साथ पेयर के फॉर्म में आते हैं, जो कि ये हेड जो है वो हमारे साथ स्टार्टिंग टैग कहलाएगा, जबकि जो ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो हेड है ये हमारे साथ क्लोजिंग टैग कहलाएगा। ताहम कुछ टैग हमारे साथ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जिस तरह इमेज टैग होता है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एंकर टैग है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एल क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ कमांड दैट टेल द ब्राउजर टू डू समथिंग such as H1. The text between the start and closing tag is called the element content. अब एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट वो होगा जिसमें हमारे साथ कुछ कंटेंट भी होंगे जो ब्राउज़र को बताएगा कि कुछ काम करो, सच जैसे कि H1 का क्या काम है कि जो टेक्स्ट इसके अंदर दिया जाता है वो इसको उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है और उसको बोल्ड कर लेता है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट विच इंक्लूडेड इनसाइड द स्टार्ट टैग। सिंटैक्स ऑफ HTML। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले जो लाइन कोड की जाएगी वो हमारे साथ डॉक टाइप HTML कोड की जाएगी और इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है और ये सिंटैक्स है HTML5 का। और इसी लाइन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सा वर्जन हमारे साथ क्या है इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो सिंटैक्स है ये लेटेस्ट सिंटैक्स है और ये HTML5 का सिंटैक्स है। सबसे पहले लाइन में हम क्या करेंगे कि डॉक टाइप लिखेंगे और HTML लिखेंगे और ये एक टैग है तो उसका मतलब ये एंगल साइन में एंगल ब्रैकेट्स में हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ HTML टैग होता है, HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। इन सारी की सारी जो कोडिंग होगी वो इस HTML टैग के अंदर होगी। जो पेरेंट टैग होगा वो हमारे साथ HTML टैग हो, HTML स्टार्ट टैग एंड HTML क्लोज टैग। फिर उसके बाद इस HTML टैग में हमारे साथ दो टैग्स होते हैं, एक हेड टैग होता है और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, बॉडी टैग होता है। हेड टैग और बॉडी टैग में फ़र्क क्या है,
वो चीज़ें जो हमारे साथ वेब पेज पर, वेबसाइट पर रेंडर होती है, जो हमें वेब पेज पर दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर कोड की जाएगी। अगर इस डॉक्यूमेंट को हम VS कोड में डालते हैं तो इसका आउटपुट हमारे साथ ये 2 लाइनें होगी। फर्स्ट हेडिंग माय फर्स्ट पैराग्राफ, माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये इसका आउटपुट होगा। जबकि हेड टैग के अंदर जो भी कुछ हम डिफाइन करते हैं, जो भी हम टैग्स लिखते हैं, वो हमारे साथ पेज पर रेंडर नहीं होती, वो हमारे साथ पेज में दिखाई नहीं देती। जबकि इस यहाँ पर हेड टैग में हम ब्राउज़र रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह यहाँ पर कोड करते हैं। सपोज हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना होता है, या वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन या टाइटल हम इसमें लिखते हैं, तो ये हमारे साथ वेब पेज में क्या होती हैं, नज़र नहीं आती। जबकि बॉडी में जो हम लिखेंगे वो हमारे साथ रेंडर होगा वेबसाइट पर, और यही चीज़ें हमें यूज़र को यही बॉडी में जो है वो चीज़ें, वो तमाम की तमाम कंटेंट जो होगा वो डिस्प्ले दिखाई देगा। तो ये था HTML का बेसिक सिंटैक्स। इसके आने वाली वीडियो में हम इसका एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और अपने पहले वेबसाइट को क्या करेंगे, बनाएंगे।